चलिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बजरंग लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपया है जो 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है। ठीक है, यानी कि 5 लाख यदि एथोराइज कैपिटल है तो उसका 10 रुपए शेयर में विभाजित करेंगे तो कितना शेयर बन जाएगा? 50,000 शेयर बन जाएगा। इन अंशों में से यानी 50,000 शेयर में से 10,000 अंश संपत्ति करे हेतु पूर्ण शोधित जारी किया गया। ठीक है, यानी 50,000 शेयर में से 10,000 शेयर को एसेट्स परचेस करने के लिए शेयर इशूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहता है? 5,000 अंश प्रवर्तकों को पूर्ण शोधित जारी किया गया। यानी 5,000 हम शेयर किसको दे रहे हैं? प्रमोटर को दे रहे हैं। ठीक है, जो प्रमोटर काम कर रहा है हमारे कंपनी के लिए, उस प्रमोटर को काम के बदले में यानी रेम्यूनरेशन के बदले में उसको क्या दिया जा रहा है? शेयर ही कंपनी का दे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 5,000 पूर्णदत्त अंश अभिकोपकों को अभिकोपन कमीशन के लिए अंडर राइटिंग कमीशन दे दिया गया। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो अंडर राइटर है उसका भी सैलरी के बदले में हमारे कंपनी का शेयर ही दिया जा रहा है। कितना शेयर? 5,000 रुपए शेयर दिया जा रहा है, 5,000 शेयर। और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर एक अंडर राइटर को दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे है, और जनता को शेयर कितना इशू किए हैं? 20,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में 7 रुपये 50 पैसा मांगी गई है। यानी टोटल शेयर का रुपया जो 10 रुपये मांगना था वो हमने कितना मांगा है? सिर्फ 7 रुपये 50 पैसा ही मांगे, बाकी पैसा अभी हम नहीं मांगा है कंपनी ने। अब देखो 7 रुपये 50 पैसा किस तरीके से पब्लिक देता है, तो एप्लीकेशन पर 2 रुपया 50 पैसा है, 2 रुपया 50 पैसा अलॉटमेंट पर है, 1 रुपया 25 पैसा प्रथम याचना पर है और 1 रुपया 25 पैसा द्वितीय याचना पर है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है काफी इंपॉर्टेंस रखता है इसको समझने के लिए। कहता है क्वेश्चन में 15,000 अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त हुई। पब्लिक को शेयर कितना इशू किया गया? 20,000 शेयर। 20,000 में से 15,000 का शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे देता है। जो 15,000 का शेयर होल्डर है एक भी इंस्टॉलमेंट में एरियर नहीं करता है, फुल पेमेंट कर देता है। सेकेंड जो है 3,000 का शेयर होल्डर 6 रुपया 25 पैसा ही देता है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? एथोराइज्ड कैपिटल कितना है? रुपीस 5 लाख है। इसमें से डिवाइडेड शेयर कितना किया गया? 50,000 शेयर। एक शेयर का दाम कितना होगा? 10 रुपया हो गया। अब इसमें से क्या बताया कि 50,000 शेयर में से 5,000 शेयर यानी इशूड शेयर 5,000 एट द रेट ऑफ कितना का शेयर? 10 ईच वाला टू किसको? प्रमोटर को। ठीक है, किसको दिया गया? प्रमोटर को दिया गया। और फिर इशूड शेयर 5,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच और टू किसको? अंडर राइटिंग कमीशन यानी अंडर राइटर। ठीक है, इसको दिया गया, अंडर राइटर को दिया गया। और इशूड शेयर 20,000 इशूड शेयर 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच का और टू किसको?
पब्लिक को, ठीक है। इसमें से सिर्फ कितना कॉल्ड अप किया जा रहा है? कॉल्ड अप रुपीस जो है 7 रुपया 50 पैसा। कितना मांगा जा रहा है? 7 रुपया 50 पैसा ही मांगा जा रहा है। ध्यान रखना है कि 10 रुपए तो शेयर का दाम बनता है, लेकिन 10 रुपए में से सिर्फ कंपनी की तरफ से कितना मांगा जा रहा है? 7 रुपया 50 पैसा ही कॉल्ड अप किया जा रहा है। देखिए वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है ना, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? 7 रुपया 50 लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7.50 पैसा पर शेयर वाज कॉल्ड अप, यानी सिर्फ कॉल्ड अप कितना किया जा रहा है? 7 रुपया 50 पैसा ही कॉल्ड अप किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे आता है पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना मांगा जा रहा है? 2 रुपया 50 पैसा ऑन एप्लीकेशन पर, फिर है 2 रुपया 50 पैसा ऑन अलॉटमेंट पर, 1 रुपया 25 पैसा ऑन फर्स्ट कॉल पर, ठीक है, और 1 रुपया 25 पैसा सेकेंड कॉल पर। यही है टोटल, यही टोटल हम लोग का एंट्री पास का, ठीक है। चलो अब इसमें से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है ना बात, तो ये भी समझ लो। क्या बोलता है? 15,000 अंशों का पूर्ण राशि प्राप्त हुआ, ठीक है। 15,000 का एक शेयर होल्डर है जो 20,000 पब्लिक को इशू किए हैं। 20,000 में से 15,000 का शेयर होल्डर पूरा पैसा दे देता है, फुल पेमेंट कर देता है, कहीं पर एरियर वो नहीं करता है। लेकिन 3,000 शेयर होल्डर सिर्फ 6 रुपया 25 पैसा ही देता है। तो यानी 6 रुपया 25 पैसा कहां तक होता है? एप्लीकेशन का 2 रुपया 50 पैसा, अलॉटमेंट का 2 रुपया 50 पैसा, और 1 रुपया 25 पैसा है फर्स्ट कॉल पर, 1 रुपया 25 पैसा। टोटल ऐड कर देंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 रुपया 25 पैसा। यानी 3,000 का जो शेयर होल्डर है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पर ही पैसा देता है, फाइनल कॉल में एरियर कर जाता है, यही ना। तो हम कह सकते हैं कि एरियर जो किया, एरियर्स 3000 कॉल्स इन एरियर, 3000 का शेयर होल्डर कहां पे एरियर किया? तो फाइनल कॉल में, यानी सेकेंड कॉल में, ठीक है। नेक्स्ट है 1,500 अंशों पर 5 रुपया प्राप्त हुआ, यानी एक शेयर होल्डर को 1,500 दिया गया शेयर, वो सिर्फ 5 रुपया ही पेमेंट करता है। यानी कितना? 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50, 5 रुपया यहाँ पे होता है। तो यानी यहाँ पर भी कोई एरियर कर रहा है, कर रहा है ना? कौन कर रहा है? 1500 का शेयर होल्डर। कौन कर रहा है? 1500 का शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। और आगे है 500 का अंशों पर 2 रुपया 50 पैसा प्राप्त हुआ, यानी एक शेयर होल्डर है सिर्फ 2 रुपया 50 पैसा ही देता है। तो 2 रुपया 50 पैसा कौन हो गया? एप्लीकेशन का सिर्फ, तो एरियर भी कर जाता है कौन? 500 का शेयर होल्डर। ये कहां से एरियर करना स्टार्ट करता है? एप्लीकेशन से ही, अलॉटमेंट से ही स्टार्ट करता है। एप्लीकेशन का खाली पैसा देता है और अलॉटमेंट में एरियर करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सिर्फ 2 रुपया 50 पैसा ही देता है। तो 2 रुपया 50 पैसा किसका? एप्लीकेशन का देना कंपलसरी होता है। तो 2 रुपया 50 पैसा अलॉटमेंट का एरियर किया, 1 रुपया 25 पैसा फर्स्ट कॉल का भी एरियर करेगा, और 1 रुपया 25 पैसा फाइनल कॉल का भी एरियर करेगा। ये ध्यान रखना। चलो चलिए अब यहां से एंट्री हम बताते हैं कब करके। देखो ये रहने देते हैं। पहला देखो जो अच्छा 10,000 जो शेयर इशू किए थे, एक हम लोग यहाँ पे लिखना छोड़ दिए, किसका? यानी कि जो एक और यहाँ पे लिखना था हम लोग को कि शेयर इशूड टू वेंडर फॉर किसके लिए? एसेट परचेज के लिए, ठीक है। इशूड शेयर कितना यहाँ पे लिख देते हैं? इशूड शेयर 10,000 एट द रेट ऑफ 10 each, ठीक है। यानी इशूड शेयर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना का? 10 रुपया का शेयर,
और किसको इशू किए हैं? वेंडर को किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें एसेट परचेज किया गया था, हम एसेट परचेज किए थे, उसके बदले में हम वेंडर को कितना शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर इशू किए। और 5,000 शेयर हम प्रमोटर को दिए हैं, जो प्रमोटर हमारा यहाँ काम करता है, उसके बदले में अंडरराइटर को भी 5,000 शेयर हम इशू किए, ठीक है। और बाकी 20,000 शेयर हम पब्लिक को इशू किए। चलो एक एंट्री हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री किसका बनेगा? तो इसका बना देते हैं, ठीक है, प्रमोटर का। तो क्या हो जाएगा? प्रमोटर अकाउंट डेबिट, क्या होगा? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना शेयर इशू कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखिए 5,000 इंटू 10 रुपया, 50,000 रुपया। ये हो गया। सेकेंड एंट्री किसको इशू किए? अंडरराइटर को। तो क्या होगा? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। और इसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 10 रुपया, यानी इसका भी 50,000 हो जाएगा। हो गया। अब एक और एंट्री बनेगा जो हम शेयर इशू किए हैं, किसको? वेंडर को इशू किए हैं। तो सबसे पहले एसेट्स परचेज किए हैं, पहला एसेट्स परचेज किए, तो उसका दो एंट्री बनेगा जो हम लोग अदर देन कैश में पढ़े थे। तो जब एसेट्स परचेज करते हैं उसका पहला एंट्री बनेगा, चलो यहां बना देते हैं। यहां से पहला एसेट्स परचेज किए हैं, तो क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट R2 किससे खरीदे हैं? तो वेंडर से। वेंडर अकाउंट डेबिट नरेशन पिछले क्लास में बताए, वहां से लिख लेंगे। और इसे तो नरेशन क्या होगा? नरेशन तो पिछले की जैसा होगा। तो क्या होगा? कितना का हम लोग एसेट परचेज किए हैं? तो देखो 10,000 शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपए, यानी टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1 लाख, यानी एसेट भी कितना का खरीदा गया है? 1 लाख का। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। 4 नंबर एंट्री, वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट और टू शेयर दे रहे, कैश नहीं दे रहे। अगर कैश पेमेंट करेंगे तो कैश भी होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना पेमेंट होगा? तो 1 लाख। और शेयर इशूड कितना होगा? यहाँ पे शेयर इशूड 10,000 शेयर, नहीं नरेशन हम लोग क्या लिखा करते थे? बीइंग शेयर इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच और 8 पर ना। 5 नंबर एंट्री, ये टोटल देखो हम लोग का 3 जो केस अलग अलग था, प्रमोटर को लेकर, अंडरराइटर और एसेट परचेज थे, ये तीनों हम लोग एंट्री बना चुके हैं। अब हम लोग का जो 8 एंट्री बनाया करते थे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग पिछले क्लास में बनाए उसी तरीके से बनेगा इसका, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं इसका। पहला इसका क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक को डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू किया जा रहा है? इसको 20,000 शेयर और इनटू 2.50 इनटू कर देंगे, कितना होगा? 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 यानी 3, 25 दूना 50, यानी 50,000 रुपया। कितना होगा? 50,000।
6 नंबर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना होगा 50,000 में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर एंट्री हुआ। अभी और बनेगा, इसको लिखो। हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। तो कितना एंट्री हो गया 6 हो गया। अब हम लोग बनाते हैं 7। क्या होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, यानी यहाँ पे फिर ड्यू कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 हो जाएगा। 8 नंबर एंट्री बनाओ। क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। क्या कंपनी को यहाँ पूरा अलॉटमेंट पैसा रिसीव हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए आपने 500 का शेयर होल्डर क्या कर रहा है, एरियर कर रहा है। कहाँ पे? अलॉटमेंट एरियर कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल अगर देखो तो सिर्फ कितने शेयर होल्डर से पैसा रिसीव हो रहा है? तो 19,500 से। 500 का शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है। तब दो तरीका से कर सकते हो। कैसे? 50,000 में माइनस क्या कर सकते हैं 500 इंटू 2 रुपया 50, या फिर डायरेक्ट इंटू कर सकते थे 19,500 इंटू 2 रुपया 50 पैसा। बात एक ही होगा। तो इसका इंटू करने पर कितना आएगा 500 इंटू 2 रुपया 50 पैसा। इसका इंटू करने पर आ गया 1,250 रुपया। ठीक है, तो इसको भी माइनस करेंगे 50,000 में तो कितना आएगा 48,750। 48,750। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि हम लोग जान रहे हैं कि 20,000 शेयर होल्डर में से 20,000 शेयर होल्डर में से 500 शेयर होल्डर क्या कर रहा है? एरियर कर रहा है। तो कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहा है? 19,500। अब देखो इसको भी इंटू करेंगे। 19,500 इंटू आप कर दो 2 रुपया 50 पैसा, आ जाएगा 48,750। आ रहा है ना? आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। चलो 9 नंबर एंट्री। 9 नंबर एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट पर इसको हटा देते ऊपर वाला। ठीक है, लो इसको हटा दिए। क्या होगा 9 नंबर एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर? तो टोटल 20,000 से ही ड्यू होगा। टोटल ड्यू कितना से होगा? 20,000 से ही ड्यू होगा। तो 20,000 इंटू फर्स्ट होल्डर कितना है, गुना करो 1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा कितना होगा इसका गुना करने पर? 25,000। नहीं, सही है, क्योंकि जब हम लोग 2 रुपया 50 पैसा का गुना किए थे कितना आया था 50,000, तो उसका हाफ हो गया 1 रुपया 25 पैसा, तो आएगा कितना 25,000। अब 10 नंबर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहां पे भी हम लोग डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं। कितने शेयर होल्डर यहाँ पे पैसा दे रहा है इसको देखो। सबसे पहले क्या 500 शेयर होल्डर पैसा दे रहा है? वो
को एरियर कहां पे किया है, अलॉटमेंट में एरियर किया है। यहां पे देख सकते हैं कि 500 का शेयर होल्डर एरियर किया कहां पे, अलॉटमेंट में, तो हमेशा एरियर करेगा, मतलब एंड तक एरियर करेगा। फर्स्ट कॉल ए अलॉटमेंट में एरियर किया तो फर्स्ट कॉल में भी करेगा और फाइनल कॉल में भी एरियर करेगा। तो एक तो शेयर होल्डर 500 वाला एरियर कर ही रहा है फर्स्ट कॉल में, और कौन एरियर किया, तो फर्स्ट कॉल में कौन एरियर कर रहा है, तो और 1500 का शेयर होल्डर। तो टोटल कितने शेयर होल्डर एरियर कर गए, 2000 शेयर होल्डर। टोटल कितना शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, 2000 शेयर होल्डर। याद रखना कितने शेयर टोटल एरियर कर रहा है, 2000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। तो 20000 शेयर होल्डर में से कितने लोग पैसा दे रहे हैं, तो 18000 शेयर होल्डर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इनटू कर देंगे 18000 इंटू 1 रुपया 25 पैसा। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 22,500 हो गया। ठीक है, आया समझ में। हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे दूसरे तरीका से कि 25000 में से जो पहले बनाते थे, 25000 में से हम लोग माइनस क्या क्या करते, पहले 500 का 1 रुपया 25 पैसा वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट माइनस करते, फिर 1500 इंटू 1 रुपया 25 मैं कैलकुलेट करके वो माइनस करते। तो उससे अच्छा यही ठीक हो गया। चलो 11 नंबर क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू तो उतना ही होगा, ध्यान रखना ड्यू कितना हो जाएगा, 25000 में होगा, क्योंकि 20000 शेयर इनटू 1 रुपया 25 पैसा यानी 25000। ठीक है, और लास्ट एंट्री 12 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकेंड कॉल ना, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। इसमें कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, सो देखो चेक करके। सबसे पहले 500 शेयर होल्डर नहीं दे रहा है सेकेंड कॉल में, फाइनल कॉल में 500 ये 1500 का भी नहीं दे रहा है, तो 2000 रुपए शेयर होल्डर और 3000 ये, यानी टोटल 5000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में शुरू ही लिखा था कि 15000 शेयर होल्डर फुल पेमेंट करता है, तो सिर्फ 5000 शेयर होल्डर एरियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए 15000 इंटू 1 रुपया 25 पैसा, कितना आएगा 18750। ये हम लोग का फाइनल एंट्री हो गया। ठीक है, चलो बनाओ।